नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक के बारे में, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। और ये सेक्टर की बात करें तो जिस तरह से अभी क्राइसिस देखने को मिल रहा है वेस्ट एशिया में, उससे यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस सेक्टर पे। और जो भी स्टॉक्स अभी जिस तरह से गिरावट हुई है, अच्छे लेवल पे कई सारे स्टॉक आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये सेक्टर काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है अगर ये क्राइसिस और थोड़ा यहाँ पे लंबा चलता है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर हमें जरूर कॉशियस रहना चाहिए। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक को ही बाइंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ सारे बहुत सारे स्टॉक को बाई कर ले और सोच रहे हैं कि अच्छे लेवल पे गिरावट हो गई है और यहाँ से स्टॉक यहाँ जाएगा ही ऊपर। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ न चीजें हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर को लेकर क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये क्राइसिस बढ़ता है तो। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह से एचडीएफसी बैंक में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला है और उस वजह से कई सारे म्यूचुअल फंड का इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट था। उन म्यूचुअल फंड के एक्सपोजर को जानेंगे, कितना लॉस एक्चुअली एचडीएफसी बैंक में गिरावट की वजह से हुई है म्यूचुअल फंड को, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता रहे और मुझे भी इससे सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अगर एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी के चेयरमैन का अचानक इस्तीफा हुआ, उसके बाद कुछ दो तीन लोगों का और इस्तीफा हुआ। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे कयास लगाए जा रहे थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रहा है, इसकी जांच भी हो रही है और एचडीएफसी बैंक से तरफ से कुछ क्लेरिफिकेशन भी है, लेकिन स्टॉक में गिरावट रुकी नहीं है। ऐसे देखें तो ओवरऑल अभी मार्केट में गिरावट है, लेकिन इस न्यूज के वजह से, एचडीएफसी की न्यूज की वजह से यहाँ पे इंस्टेंस जो गिरावट की इंसेंटिटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। अगर यहाँ पे बात करें तो लगभग 1020 से अगर देखें तो लगभग 750 के नीचे स्टॉक आ चुका है। लगभग 25 से 26% यहाँ पे स्टॉक में गिरावट होते हुए दिखा। और इस वजह से अगर देखें तो म्यूचुअल फंड का ओवरऑल देखें यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इस वजह से लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नुकसान इस स्टॉक में होता हुआ दिखा है। अगर यहाँ पे बात करें इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर की बात करें तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्राग पारिक फ्लेक्सिब कैप का फंड का है, जब लगभग यहाँ पे लगभग 10,380 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का भी लगभग यहाँ पे 7,000 करोड़ के आसपास है। आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 7,000 करोड़ है। आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू फंड देखें तो लगभग यहाँ पे 4,000 करोड़ के आसपास है। और अगर एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 4837 यानी 5,000 करोड़ का यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स है और यहाँ पे कई सारे एफआईज का इन्वेस्टमेंट होता है, कई सारे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है। और प्राइवेट सेक्टर में देखें तो सबसे सुपर और सबसे बड़ा यहाँ पे बैंक हम इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्सपोजर की अगर देखें, एक्सपोजर की ओर से देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर देखें तो आईसीसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का लगभग यहाँ पे 9.2% के आसपास है। मेरा ही एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें 9.5% है। एचडीएफसी फोकस्ड फंड की बात करें 9.2% और मेरा ही एसेट ईएलएस टैक्स सेवर फंड 9.7% का एक्सपोजर है यहाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड को काफी बड़ा यहाँ पे लॉस एचडीएफसी बैंक में गिरावट की वजह से हुई है। लेकिन अगर देखें तो पूरा बैंकिंग स्टॉक में कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे कोटक बैंक का, तो कोटक बैंक में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिला हुआ और इस वजह से यहाँ पे बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला है। और अगर यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल ये सेक्टर अभी मुझे लगता है कुछ दिन तक इस क्राइसिस की वजह से इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिला। और ये युद्ध लगभग एक मंथ स्टार्ट हुए हो चुका है, तो जो भी इंडस्ट्री अगर देखें तो काफी इंडस्ट्री को काफी प्रभावित किया होगा। इस वजह से अगर देखें तो बड़ा यहाँ पे सेक्टर प्रभावित हो सकता है। उसकी वजह है कि यहाँ पे एनपीए बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। कारण है कि जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है, जहाँ पे एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ऑयल, क्रूड ऑयल, गैस, इन सब चीजों का प्राइस बढ़ने से, इनकी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी जो इस पे डिपेंडेंट कंपनी है उनको यहाँ पे काफी नुकसान हुआ होगा। दूसरा देखें तो एमएसएमई सेक्टर जो कई सारे एक्सपोर्ट बिजनेस में थी, उन्हें जिस तरह से इस रूट का डिस्ट्रप्शन हुआ है, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। इस वजह से अगर देखें तो टाइम पे अपने लोन का जो रिपेमेंट है वो नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे एनपीए बढ़ने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे और कई सारे कंपनियों के मार्जिन पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, इस वजह से देखें तो काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है कई इंडस्ट्रीज में। और इस वजह से बैंकिंग स्टॉक पे भी बड़ा यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से गवर्नमेंट फोकस कर रही है, कई सारे बैंक की तरफ से यहाँ पे बात हुई है, बैंकिंग की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया जो भी इंडस्ट्रीज है कि जो जिस तरह से कोविड में पेमेंट का जो ईएमआई का जो प्रोसेस होता है या मॉनिटोरियम का जो पीरियड होता है,
उस तरह से हैंडल किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर की जो मार्जिन होता है, एनआईएम जिसे बोलते हैं, उस पे इम्पैक्ट देखने को मिला। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये सेक्टर काफ़ी प्रभावित हो सकता है। अगर यहाँ पे ये क्राइसिस थोड़ा और बढ़ता है, तो ये जो इंटेंसिटी है यहाँ पे प्रॉब्लम का, वो थोड़ा और भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लगता है ये सब सेक्टर को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस हमें रहने की जरूरत है। पर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंडेक्स वाइज भी देखें तो निफ्टी 50 में देख सकते हैं, यहाँ पे जब से वॉर शुरू हुआ है लगभग यहाँ पे 1 मंथ हो चुका है, लगभग यहाँ पे 10.5% गिरावट है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें लगभग 11.5% के आसपास है। यहाँ पे स्मॉल कैप, जिसमें स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट होती है, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 8.5% के आसपास है। लेकिन निफ्टी बैंक में हम देखें यहाँ पे लगभग 14.5% के आसपास गिरावट है। तो जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हम लोग निफ्टी बैंक में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 3 मंथ में देखें तो ज्यादा गिरावट नहीं था, एवरेज सबकी गिरावट सेम थी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब से वॉर शुरू हुआ है, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे गिरावट, पिछले 1 मंथ का भी देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है अगर ये क्राइसिस यहाँ पे और लंबा समय तक चलता है। ऐसे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या लगता है आपको, बैंकिंग सेक्टर प्रभावित होगा या नहीं होगा? कौन से बैंकिंग स्टॉक अभी लगता है कि अट्रैक्टिव प्राइस पे आ चुका है, यहाँ पे जरूर बाइंग करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।